जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। सवाल आज का प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर इस प्रोग्राम के साथ एक सवाल हम जनता के समक्ष रखेंगे और उनसे जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया। और आज का सवाल है कि बीते कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने बारामूला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जल्द करवाए जाएंगे। उसी के रिलेटेड आज हम जनता के समक्ष एक सवाल रखेंगे और सवाल ये है कि क्या वो उचित समय आ चुका है कि जब इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो चलते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम चेतन शर्मा है। तो चेतन, जिस तरह से कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने बारामूला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ये जो असेंबली इलेक्शंस है वो जल्द करवाए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अब उचित समय आ चुका है जब इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होने चाहिए? इस पे तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि उनके इस जो पूरे टूर में से जो मेरे को एक जो वेलकम स्टेप लगा वो यही है कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्द ही अब करा दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत ही, जैसा आप देख रहे हो, अनारकी हो चुकी है स्टेट में। गवर्नर रूल है और बीजेपी के लीडर्स को भी पता है यहाँ क्या हो रहा है। बाकी लोगों, आम लोगों का क्या होता होगा वो तो आप भूल जाइए। बीजेपी लीडर्स की बातें नहीं मानी जाती क्योंकि अफसरशाही इतनी हावी है। आप कहीं देख लो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देख लो, या पुलिस में देख लो, या बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो, जो अफसर बैठे हैं सारा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल स्टेट का उनके हाथ में है। और जो ऑफिसर है एक, उसको मेरे से, आपसे या किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी जो आ रही है वो अच्छा करेगा बुरा करेगा, जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। उसको अपना काम करना है, सैलरी एंड ऑफ द मंथ आ जाएगी। इलेक्शंस का सिंपल सोल मोटो ये है कि इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा, एमएलए जीत के आएगा, काम नहीं करेगा तो वापस कल को लोगों के पास ही जाना है। और अगर नहीं परफॉर्म करता है तो लोगों के पास ऑप्शन है, 5 साल के बाद लोग उखाड़ फेंकेंगे। बट ये जो अफसर चाहिए, इनको पता है हमारी 60-62 एज तक जॉब है, जो मर्जी करो लोग हैं। एक तो जम्मू में हमारी खासियत बड़ी है, इतने हम मीठे हैं कि दबाते जाओ, जम्मू वालों को बोलेंगे नहीं। जितना मर्जी सप्रेस करो बट आवाज़ नहीं निकलेगी। जम्मू में आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इस टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड हाईएस्ट, पीछे तो हम टॉप कर गए थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव होंगे अभी असेंबली, जैसे देखिए गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स हैं, एमजी नरेगा उठा लीजिए, एमजी नरेगा खस्ता हाल पड़ी है। वो इसकी लोगों की 4-4 साल की पेंडिंग जो पेमेंट्स हैं फंसी हुई हैं। जब वहाँ हमारी जो रूरल इकोनॉमी में नरेगा का जो रोल है बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको 100 डेज़ की गारंटीड जो है रोज़गार मिलता है। और जो बाकी वेकेंट्स डे होते हैं उसमें जो किसान है वो अपना किसानी का काम करता है। बट जो कुछ ऐसा फेज़ होता है जब क्रॉप लगी हुई है, करने को कुछ नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का फेज़ होता था, वहाँ नरेगा बड़ा हेल्पफुल था। बट नरेगा पूरी तरह से डिफंक्ट हो चुका है। लोग मेन नरेगा में ये है कि जो उसमें ठेकेदारी करनी है वो गांव के ही आम बंदे ने करनी है। बट जो बंदा जिसके पास अपनी जमा पूंजी ही 5 लाख की है, 2.5-3 लाख वो आपका काम करा के अपना पैसा फंसा चुका है, वो कैसे करेगा? उसके बाद जहाँ तक बात है अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इससे हटेगी, आपने JKSSB में क्या हुआ सबने देखा। एक्शन क्या हुआ? आज तक एक भी JKSSB का एक भी ऑफिशियल सस्पेंड हुआ। क्लियरली आ रहा है कि कंट्रोलर के घर में OMR शीट्स मिली, आपके जो उस टाइम पे चेयरमैन थे उनके घर छापा बजा है, बाकी मेंबर्स का रोल उसमें संदिग्ध पाया गया है। बट आज तक किसी एक पे हुआ। जो अरेस्ट भी हुई हैं उसमें आप देख रहे हो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की अरेस्ट नहीं हुई है। जो टाउट्स थे कुछ एक, उनको आप अरेस्ट कर देंगे, उससे क्या होगा? बट उन 2-3 स्कैम्स की वजह से बच्चों का जो आपने फ्यूचर तबाह किया है, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम्स का, उनका इसमें मनोबल कितना गिरा होगा कि यार क्या करेंगे इसकी तैयारी करके। यहाँ तो आ गई सेटिंग है, जैसे आपको उसमें निकल आया कि फॉरेस्टर का 4 करोड़ का पहले ही उसमें डील डन हो रखी थी। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अफसरशाही जो है उनको पता है हमारे ऊपर कौन है, हम है इस टाइम। ऊपर तो कोई है नहीं ना, CM तो है नहीं जो आके बोलेगा। गवर्नर साहब अपने मस्त, उनको लेना देना कोई नहीं, यहाँ के तो है नहीं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसने लोकल लोगों के बीच में ही रहना है, बाहर वालों को कोई मतलब नहीं है। और ये क्लियर कट है, माना इंडिया एक है, बट इंडिया बेशक एक है, केरला वाले को मतलब नहीं होगा JNK में क्या हो रहा है। आपका लोकल ही है जो आपके लिए करेगा, क्योंकि उसको आपके ही बीच में रहना है, उसको जवाब देना है आपको, बाहर वालों को वो मतलब नहीं है। इसीलिए इलेक्शन जो मस्ट हैं इसमें। जी, आपका क्या नाम है? जी मैम, मेरा नाम राजन शर्मा है। तो राजन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि
होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल साझा की ये बात कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस है, असेंबली इलेक्शन जो है वो जल्द करवाने चाहिए और जल्द हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब सही समय आ चुका है इलेक्शंस का? जी मैम, बिल्कुल दिस इज़ द राइट टाइम जब हमारे इलेक्शंस होने चाहिए JNK में। बिकॉज आप देखें काफ़ी टाइम से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वही सब कुछ रन कर रहे हैं। चाहे मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, चाहे किसी और फील्ड की बात करूं। आपको याद होगा हमारी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी JNK में, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक ज़ीरो है। कोई उसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे प्लेयर को, कोई कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हमारे अपने जो इलेक्टेड पीपल हैं अगर वो आएंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है, आप कोई भी फील्ड देख लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट JNK में इस टाइम पे 34.2 है आफ्टर हरियाणा। उसका रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है कि बेसिकली रीज़न ये कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। हमारे पास जॉब्स तो हैं लेकिन उनकी जनरेशन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं है। FAA का स्कैम देख लीजिए, JKPSI देख लीजिए, फॉरेस्टर जो कि अभी तक एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, पहले उसका 4 करोड़ का जो है घोटाला सामने आ चुका है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली स्टार्ट ही मुझे लग रहा है कि इसी वजह से हो रही है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट नोन कि वो हैं कौन है, स्पेशली यहाँ के तो हैं नहीं है। लेकिन अगर मिनिस्टर्स होंगे वो उनको प्रेशर डाल सकते हैं, उनको फोर्स कर सकते हैं, कुछ भी करके उनको बता सकते हैं, उनसे अपील कर सकते हैं कि आप जो है रिक्रूटमेंट जो है वो अच्छे से कराएं, जो कुछ भी है अच्छे से कराई जाए। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द JNK जब इलेक्शंस अच्छे से होनी चाहिए। एंड दैट्स माय व्यू। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल अमित शाह का बारामूला में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जहां पे उन्होंने ये चीज़ साझा की जनता से कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो अब जल्द होंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब वो उचित समय आ चुका है जब इलेक्शंस हो जाने चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से उचित समय तब होता है चुनाव करवाने का जब एक्चुअल में जनता त्रस्त हो, त्राहिमाम की स्थिति हो और जनता जो है ब्यूरोक्रेसी से, IAS अफसरों से, एडमिनिस्ट्रेशन से दुखी हो। और जम्मू कश्मीर की जनता इन ब्यूरोक्रेसी से दुखी तो कई सालों से है। यहाँ पे 2014 से जब 22 दिसंबर 2014 को रिज़ल्ट आया था तब से लेके आज तक 8 साल जो है वो ख़त्म होने पर हैं। और डायरेक्टली भी बीच में और इनडायरेक्टली आज तक भाजपा यहाँ पर राज कर रही है जम्मू कश्मीर पर। उसके जब से सरकार टूटी है वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर भी प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में जो है वो भाजपा के ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो भी पॉलिसीज़ आती हैं वो भाजपा ही यहाँ लाती है। कोई व्यक्ति इसको डिनाई नहीं कर सकता, ना ही डिनाइल मोड में आ सकता है कि यहाँ पर भाजपा जो है डायरेक्टली रूल पिछले जब से लास्ट यहाँ पे इलेक्शन हुई थी तब से अभी तक वही रूल कर रहे हैं। चुनावों की स्थिति अब मैं आपको बताऊं, लोग इतने तंग हैं यहाँ पे। आप देखें, मैं ख़ास तौर पर युवाओं की बात करूँगा। BSF CSF हो, बॉर्डर बटालियन हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, JKPSI का पेपर हो, JKSSB ने 2019 से पहले जितने भी रिक्रूटमेंट निकाले सबको नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब जो PO का एग्ज़ाम पीछे हुआ था लॉ का, तो उसके ऊपर भी एक मंशा टकरा रही है कि शायद इसमें भी कोई स्कैम हुआ है। ये सब आपके सामने मैंने लिस्ट रख दी, सब स्कैम्स की लिस्ट है। कई पेपर रद्द हो चुके हैं, कई रद्द होने की कगार पर है। ये है स्थिति ब्यूरोक्रेसी के राज में जम्मू कश्मीर की। आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहूँगा। होम मिनिस्टर का ये दौरा लोगों के लिए नहीं था। होम मिनिस्टर का दौरा टोटली सियासी दौरा था। आप देखें डेली वेजर जो है वो कितने सालों से यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, किसके लिए? ताकि उनको रेगुलराइज़ किया जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। चंद दिन पहले बिलावर में, कुछ दिन पहले सुंदरबनी में एक डेली वेजर ने आत्मदाह कर लिया। किस लिए? क्योंकि उसके बच्चे की फ़ीस नहीं वो दे पा रहा था, अपनी बीवी का और माँ बाप की सूरत नहीं देख पा रहा था, भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका था। इसके ऊपर उनका कोई बयान नहीं आया। यूथ के लिए ये सब स्कैम्स सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। जो ST और पहाड़ी का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को बना के नचाया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर बात की। और वो भी क्लियर नहीं कर गए कि पहाड़ियों को जो ST के अंदर डाला जाएगा तो किस बेस पर डाला जाएगा। टोटली सियासी दौरा मैं इसको कहूँगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को 1 रुपये का फ़ायदा वो देकर नहीं गए हैं, सिर्फ बातें बनाकर गए हैं। और जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो आज से नहीं कई साल पहले से ज़रूरी है। यहाँ पे लोगों को सड़कों, गलियों, नालियों को ले भी ब्यूरोक्रेट्स के दरवाजे पर जाके गुहार लगाने चाहिए। आपका चुना हुआ नुमाइंदा हो, चुना हुआ विधायक हो, आप उसके दरवाजे पर खटखटा सकते। अगर आपकी बात ना सुने तो 5 साल बाद उसको आप लात मार के निकाल सकते हैं।
लेकिन आप देखें इस तरह की स्थिति है। चुनाव यहाँ पे आज नहीं, बड़े सालों से ज़रूरी जी। हैं, लेकिन भाजपा चुनाव यहाँ इसलिए नहीं करा रही क्योंकि जब तक उनके अकॉर्डिंग यहाँ माहौल नहीं बनेगा तो वो चुनाव यहाँ पर कैसे करवाएंगे, क्यों करवाएंगे। जो उनके निकम्मे लीडर यहाँ पे तमाशा करते हैं, यहाँ पे आके चैनलों पर नाचम नचाई करते हैं और काम की बात कोई नहीं करते हैं, वो लोग जब चेंज होंगे, माहौल अच्छा बनेगा, कोई यहाँ पर कोई इस तरह का माहौल होगा हिंदू मुसलमान विवाद का जिससे कि भाजपा को फ़ायदा हो, उससे पहले आप क्या कहते हैं चुनाव होंगे, हमें तो ऐसा नहीं लगता। जहाँ जी, जैसे आपने कहा कि चुनाव होने का वो उचित समय आ चुका है क्योंकि काफ़ी यहाँ पे स्कैम्स जो है आए दिन देखने को मिलते हैं। अगर फा की बात करें या एसआई की बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर चुनाव होते हैं तो इन सब पे नकेल कसी जाएगी? बिल्कुल नकेल कसी जाएगी। देखिए अभी जब चुनाव होंगे, हमारे नुमाइंदे होंगे, चुनी हुई सरकार होगी, तो जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी उसमें चुने हुए नुमाइंदों का कहीं ना कहीं कोई रोल होगा। रोल ना भी हो, उनकी सुपरविजन होगी, उनकी आंखों के सामने सब कुछ होगा, तो ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा डर होता है अपनी नौकरी जाने का। लेकिन जब सरकार ही नहीं है, ना कुछ है, तो एक टेबल से लेकर दूसरे टेबल से तीसरे टेबल से सब ब्यूरोक्रेट्स ही बैठे हैं, सब उन्होंने ही फाइलें करनी है, उनके ऊपर कोई नज़र नहीं है देखने के लिए, तो स्कैम्स तो होने ही है। इसके ऊपर तो कोई बात करके नहीं गया अमित शाह जी। तो ये बड़ी निराशाजनक बात है कि यहाँ पे स्कैम्स की बुरी हालत है। जम्मू कश्मीर मंदिरों के शहर से स्कैम्स का शहर बनता जा रहा है दिन ब दिन। तो चुनावों की ज़रूरत और अपने नुमाइंदे और अपनी सरकार की ज़रूरत यहाँ आज से नहीं है, कई वर्ष पहले से है। ये आपने देखा कि हमने जनता के समक्ष एक सवाल रखा था और जनता से हमने उनकी प्रतिक्रिया भी जानी, और सवाल ये था कि क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का अब उचित समय आ चुका है। और जनता से हमने बातचीत की, जनता की राय इस पर हमने जानी और जनता ने अलग अलग टिप्पणी इस पे दी। हम फिर आएंगे एक नए सवाल के साथ, और अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं अर्शा वासुदेव, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।